ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर प्लस एकेडमी। आइए देखिए, आज हम लोग लेक्चर 6 में एल्कोहल फिनॉल ईथर के नॉमेनक्लेचर को देखे थे। तो उसमें आपने टॉपिक पढ़ा था एल्कोहल और फिनॉल। अब यहाँ पर आज ईथर, एल्कोहल, फिनॉल तीनों को एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, जिससे ये आपका वन शॉट में सब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या था, देखते जाइए। ठीक है, एल्कोहल की बात करेंगे तो क्या है जनरल फार्मूला, ROH है। ठीक है, और आईपीएसी नेम क्या होगा, एल्केन प्लस ऑल। क्या लिख सकते हैं इसको, एल्केनॉल। सही है, क्या बोलेंगे इसको, एल्केनॉल। देखिए जैसे आपको बताया था CH3OH, तो आप क्या बोल रहे थे, मेथेनॉल। C2H5OH, क्या बोल रहे थे आप, प्रोपेनॉल। ठीक है, पोजीशन अगर एल्कोहल की चेंज हो रही तो वहीं पर आप OH को उस नंबर पर बता दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। तो एल्कोहल, इसके बाद अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का जनरल फार्मूला क्या होगा, बोलिए। फिनॉल में क्या एरिल ग्रुप हो जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ये बेंजीन बनाई, ठीक है, और यहाँ पे लगाया OH, तो इसका क्या नाम दिया, इसको फिनॉल बोला। बेंजीन वनॉल भी बोल सकते हैं या फिनॉल बोल सकते हैं। ठीक, अब क्या है, जैसे यहाँ पर OH लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर एक OH लग गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाई ऑल बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाई ऑल। ओके, आगे देखिए इसको अगर इसका कॉमन नेम है तो इसको कैटीचोल भी बोलते हैं। कॉमन नेम की बात करोगे तो इसको कैटीचोल भी बोला जाता है। ठीक, और बेंजीन 1,2 डाईऑल इसको बोलते हैं। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट। इसके बाद और फिनॉल में स्ट्रक्चर्स देखिए, जैसे यहाँ पर OH लगाया, ठीक है, और यहाँ पे OH लगाया, तो इसको क्या बोलेंगे, या तो बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोन, या बोल सकते हैं इसको क्या, कौन बताएगा, बताइए, क्विनॉल। क्या बोल सकते हैं इसको, क्विनॉल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, इसको क्विनॉल बोल सकते हैं। OH लगा हुआ है, हाँ OH है, और यहाँ पे क्या बोल देते हैं, CH3 लगा दिया। नाम बताइए, बोलिए क्या नाम होगा इसका, OH के साथ CH3 लगा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, किस पोजीशन पर है ये 1 है, ये 2 मेथिल फिनॉल। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, 2 मेथिल फिनॉल बोलेंगे। कॉमन नेम कौन बच्चा बताएगा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बोलिए कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम होगा इसका, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे लगा, आर्थोक्रिसॉल, ये बोल सकते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, आर्थोक्रिसॉल। क्यों होगा, क्योंकि ये आर्थो पोजीशन है। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा सबको पता है, नहीं पता तो देखो यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे OH लगा है, तो इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन ये कहलाएगा आर्थो कार्बन। आर्थो के जस्ट बगल वाला कार्बन ये क्या कहलाएगा, मेटा। ठीक है, मेटा पोजीशंस, और ये क्या कहलाएगी, पैरा। उसी तरह इस साइड से भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर्थो हो जाएगा, ये क्या होगा, मेटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। तो इस तरह पोजीशन को भी याद रखना है। ठीक, आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल में बताओ क्या होगा, CH3 कहाँ आ जाएगा, ये बनाया हमने फिनॉल, CH3 को अगर यहाँ लगा दिया तो क्या नाम हो जाएगा, मेटाक्रिसॉल। क्या बोलेंगे इसको, मेटाक्रिसॉल। मेटा का एब्रीविएशंस क्या है, बोलिए, मेटा का एब्रीविएशन क्या होता है, मेटा को क्या बोल सकते हैं, बोलिए, M बोल सकते हैं, तो मेटाक्रिसॉल, या 3 मेथिल 1 2 3 मेथिल फिनॉल। क्लियर है सबको, 3 मेथिल फिनॉल भी इसको बोला जा सकता है। क्लियर है, देखिए ध्यान से, और बताइए और क्या नेमिंग होगी इसकी। ठीक, अगर जैसे यहाँ पर ये बनाया गया साइक्लो स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर है, साइक्लो स्ट्रक्चर, देखो और अच्छे से बना दे रहे हैं, साइक्लो स्ट्रक्चर बनाया गया, ये देखिए साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन। OH लग गया तो क्या नाम हो जाएगा, पहला होगा साइक्लोहेक्सेन और ऑल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेनॉल। हाँ, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं,
जैसे पूछ ले इस कंपाउंड्स का क्या नेम है, 1 मार्क्स का तो आना ही आना है, पूछेगा तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो रिंग बनी हुई है ना बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसलिए साइक्लो स्ट्रक्चर हो गया। क्लोज स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइक्लो स्ट्रक्चर बोलते हैं। और हेक्स है क्योंकि 6 कार्बन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, ऑल का मतलब OH है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल क्या बोला गया इसको, साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे ये स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे लिखा है OH, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा है OH, और यहाँ पे भी लगा है OH, लगा सकते हैं पोजीशंस पे तो नाम आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे हम देख रहे हैं फिनॉल के बाद ईथर्स, ठीक है, आगे बात करने जा रहे हैं ईथर की। ईथर का जनरल फार्मूला क्या होगा, R बॉन्ड O बॉन्ड R, ये सेम हो सकते हैं या इनमें क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, R बॉन्ड O बॉन्ड R। तो इसका कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम पढ़ेंगे इसका, और दूसरा पढ़ेंगे इसका IUPAC, कॉमन नेम एंड IUPAC। कॉमन नेम इसमें क्या होगा, ठीक है, एल्किल ईथर अगर सेम है तो पहले एल्किल ईथर बोल देंगे उसको, एल्किल ईथर, क्लियर है, या एल्किल ईथर, या डाई मत बोलिए, क्यों, जब सेम होगा तभी डाई लगेगा, तो एल्किल ईथर भी इसको बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, एल्किल ईथर, एल्किल ईथर, क्लियर है। इसको क्या बोल सकते हैं, एल्किल ईथर बोल सकते हैं। IUPAC में होगा एल्क ऑक्सी एल्केन, बोलेंगे। जनरल फॉर्मूला है ROR, R की जगह पे क्या लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, या इसको डिफरेंस भी कर सकते हैं, एल्किल ईथर नाम हो जाएगा कॉमन नेम, और IUPAC नेम होगा एल्कॉक्सी एल्केन। लेकिन यहाँ पर अभी आपको बताएंगे कि जो एल्कॉक्सी होगा यानी उस एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा जिसमें नंबर ऑफ लेस होंगे, कार्बन नंबर ऑफ लेस होंगे, उसके साथ हम ऑक्सीजन ग्रुप को या ऑक्सी ग्रुप को ऐड कराएंगे। तो थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको एकदम से क्लियर होगा। देखिए CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो कॉमन नेम देखिए यहाँ पर CH3 2 टाइम आ रहा है और सेम ग्रुप है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड कौन सा आएगा, डाई वर्ड। कौन सा वर्ड आएगा, डाई। क्यों, क्योंकि सेम ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, कौन सा है, डाई मेथिल और ईथर, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। क्लियर है सबको, कैसे किया हमने, CH3 सेम ग्रुप है, 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डाई वर्ड आ गया, CH3 को बोलते हैं मेथिल और ये ईथर। IUPAC नेम क्या होगा, अब क्या होगा, एल्कॉक्सी एल्केन, यानी एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐड होगा तो बनेगा मेथ ऑक्सी। क्या बनेगा, मेथ ऑक्सी, और एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन सेम ही है, एक कार्बन है तो एक को ऑक्सीजन साथ ऐड करा दिया, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, उसके साथ ऑक्सीजन लगा तो एल्क ऑक्सी यानी मेथॉक्सी, और एक तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है, मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है। सेकंड देखो इसमें का, CH3 सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, ये तो क्या होगा इसका कॉमन नेम देखिए पहले, व्हाट इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम होगा इसमें अल्फाबेटिकली होगा, तो पहले एथिल आएगा, एथिल, फिर आएगा मेथिल, मेथिल ईथर, क्या आएगा, एथिल मेथिल ईथर। IUPAC नेम क्या होगा बोलिए, अब IUPAC नेम जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन हो गए, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो जिसके साथ लेस नंबर ऑफ कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड कराएंगे, जहाँ पर लेस कार्बन है, कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है, कम है, तो इसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन है तो इसको ऑक्सीजन साथ ऐड कराओगे तो क्या होगा, मेथॉक्सी, क्या बोलेंगे इसको, मेथ
ऑक्सी, और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथेन, मेथॉक्सी एथेन। क्लियर है सबको? जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा वो ऐड होगा। हाँ नेक्स्ट देखो, करके दिखाओ। थर्ड देखिए, इसका बताइए, CH3O बॉन्ड CH2CH2CH3, हाँ क्या नाम होगा? कॉमन नेम तो बता ही लोगे, मेथिल प्रोपिल ईथर। IUPAC नेम बताइए, IUPAC नेम क्या होगा इसका? तो इधर क्या है, लेस नंबर ऑफ कार्बन, इसको ऐड कराओ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ये क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, क्या नाम होगा, मेथॉक्सी प्रोपेन। अगला देखिए, CH3O CH3, ठीक है, यहाँ पर CH2CH3, बता सकते हो क्या होगा, बोलिए, और इजी दे दें, चलो अच्छा बताइए, इसका बताइए। CH3O, ठीक है, यहाँ पर CH2, ठीक, CH3, इसका बता लोगे? इसको तो बता ही चुके हो, बताओ अच्छा क्या होगा, बताओ, ठीक है ठीक, बताइए इसका क्या होगा। क्या बनेगा, बोलिए। कार्बन 1 है, इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा, मेथॉक्सी, हाँ ये क्या है, ईथेन, मेथॉक्सी ईथेन। क्लियर है, वेरी गुड, वंडरफुल। करिए इसको, हाँ नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। आगे अगर कर दिया गया CH3O, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, CH3O, तो आगे क्या बनेगा बताइए। और फिर इसी में यहाँ लगा दिया हमने CH3, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, मान लो CH2, यहाँ लगा दिया CH3। बताइए अब इसका नाम बताइए, बोलिए। क्या नाम होगा, बताइए। चलो अच्छा, थोड़ा और चेंज कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं जगह। यहाँ लिया गया CH3, ठीक है, समझ में आ रहा है, CH3, और यहाँ पे लिया गया O, यहाँ लिया गया CH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ऐसे। चलिए ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब इसका नेमिंग आपको बताना है, बताइए क्या होगा, बोलिए इसका नेम क्या होगा। CH3O, यहाँ CH3, यहाँ CH और यहाँ CH3, वैलेंसी सबकी कंप्लीट है, बताइए क्या बनेगा। जी हाँ बोलिए, क्या आएगा बन के, यस बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो मेथॉक्सी है, सबको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉन्ग चेन देखना आपको, तो 1 2 3, चाहे 1 2 3, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, ये ग्रुप आपका लेफ्ट हो रहा है ना, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है, तो 2 पर है, 2 मेथॉक्सी, क्या नाम होगा इसका, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हुआ, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है। अब इसी में हाँ, अगर जैसे कोई हमने ग्रुप ऐसे ले लिया, ठीक, ये, और यहाँ लगा दिया O और यहाँ लगा दिया CH3, तो क्या हो जाएगा, इसका पहले नेम लोगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम होगा, मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक, अगला देखो, अगर ऐसे बना है, हाँ, और यहीं पे लग दिया क्या, O और C2H5, बताओ क्या बनेगा, बहुत सुंदर, बताइए क्या बनेगा, क्या नाम होगा, एथॉक्सी बेंजीन। C2 है ना,
तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथॉक्सी बेंजीन। ये सब कैसे नेम है, IUPAC। अब अगर इसी में कहा जाए कॉमन नेम भी बताओ, हाँ, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कोई बता सकता है, बोलिए कॉमन नेम क्या होगा। हम एक किनारे होकर बताइए कॉमन नेम क्या होगा इसका, मेथॉक्सी बेंजीन का। इसका नाम होगा, मेथॉक्सी बेंजीन का क्या नाम होगा, कॉमन नेम इसका कॉमन नेम बताओ, एनिसोल। क्या होगा, एनिसोल, याद रखिएगा। कॉमन नेम इसका क्या है, एनिसोल। इसका कॉमन नेम क्या है, ये IUPAC नेम है, ठीक है, ये IUPAC नेम है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, फेनिटोल, फेनिटोल। हाँ, IUPAC नेम तो रूल के अकॉर्डिंग है, इनका कोई रूल तो होता नहीं है कॉमन नेम का, तो इनको याद रख सकते हैं। एनिसोल का कॉमन नेम क्या है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम, सॉरी ये एनिसोल जो है कॉमन नेम है। पूछ ले आपसे कि एनिसोल का IUPAC नेम क्या है, तो मेथॉक्सी बेंजीन। फेनिटोल का IUPAC नेम एथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है, हाँ ठीक, समझ में आ रहा है सबको। तो हमने पढ़ा भी, एल्कोहल पढ़ लिया, ठीक है, फिनॉल का देख लिया और ईथर का देख लिया। कुछ और, ठीक है, चलो कुछ और बताओ। अच्छा, जैसे ये, ठीक है, ये बेंजीन बन गई, यहाँ पे लगा दिया, जैसे यहाँ पे लगा दिया कोई ग्रुप लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया OCH3। अब कैसे करोगे, क्या होगा, बोलो, इसका नेम क्या करेंगे, 2-मेथिल। सही है, पहले क्या लिखेंगे इसको, 2-मेथिल, ठीक है, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, 1-2 है ना, 2-मेथिल मेथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है, ठीक। इस तरह से नॉमेनक्लेचर जो है हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। आगे कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं नॉमेनक्लेचर से, तो उनको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके फिर आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे, ओके, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको कह दिया जाए स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना, गिव द स्ट्रक्चर्स, गिव द स्ट्रक्चर मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है, फेनिटोल, फेनिटोल, देन 2-मेथॉक्सी, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, ये तो इनके सबके स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ तक नॉमेनक्लेचर जो है वो आपका लगभग समाप्त है। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन के बाद वहाँ पर देखेंगे उसका नॉमेनक्लेचर के बाद क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बाद उसका प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन के बाद उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसकी मैकेनिज़्म। तो प्रिपरेशन के बाद जो मैकेनिज़्म आएगी वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो वहाँ पर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की मैकेनिज़्म भी पढ़ेंगे। कुछ वहाँ पर आपके सिलेबस में है, जैसे डिहाइड्रेशन मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कुछ रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से सिलेबस वाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर को। तो सिलेबस वाइज आपको भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लाना है, जो पढ़ना वो सॉलिड पढ़ना है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको डाउट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।